हे गाइस, वेलकम बैक टू ब्लू कोडर टेक। तो दोस्तों, हमने हमारे पिछले वीडियो में कुछ और सीएसएस सिलेक्टर के बारे में देखा था, जिसको हमने पेरेंट चाइल्ड सिलेक्टर और सिबलिंग सिलेक्टर नाम दिया था। तो आज के इस वीडियो में हम एट्रीब्यूट एंड nth चाइल्ड सूडो सिलेक्टर के बारे में देखने वाले हैं। अब इस सूडो सिलेक्टर क्या होता है? सूडो सिलेक्टर भी एक सिलेक्टर का टाइप होता है। अब ये तो कम्प्लीटली सिलेक्टर नहीं होता। सिलेक्टर मतलब हमारे जैसे आईडी है, क्लासेस है, और हमने जो ये मोर सीएसएस सिलेक्टर्स देखा था, जैसे तो अगर हमारे डिव के अंदर के एलिमेंट को यूज़ करने के लिए हमें पेरेंट चाइल्ड सिलेक्टर को यूज़ करना पड़ेगा। और अगर हमें डिव के बाद वाले किसी पैराग्राफ को यहाँ पे एक्सेस करना है, तो उसे सिबलिंग सिलेक्टर की मदद से हमें उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये तो हो गए हमारे नॉर्मल सिलेक्टर। अब इन सिलेक्टर की मदद से हम डायरेक्टली एलिमेंट को यूज़ करके ही हम उसे सिलेक्ट कर पा रहे थे। बट अब सूडो सिलेक्टर के अंदर क्या होता है? सूडो सिलेक्टर के अंदर हम एलिमेंट के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं, उनको एक्सेस करने के लिए हम सिंपली यानी चाइल्ड का यूज़ करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सिलेक्टर के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नई फाइल बनाऊंगा सूडो सिलेक्टर नाम से HTML, ठीक है। और यहाँ पे एक नई बॉयलर प्लेट लगा के इसका जो टाइटल है उसे सिलेक्टर, ठीक है। अब ये टाइटल में सेम यहाँ पे हमारे जो पेज का हेडिंग है उसे यहाँ पे देना चाहता हूँ, तो इसे दे दूंगा। और यहाँ पे हमेशा की तरह एक स्टाइल टैग ले लूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे इनलाइन सीएसएस यूज़ करना चाहता हूँ, ताकि मैं आपको सीएसएस और एचटीएमएल दोनों एक ही फाइल में दिखा सकूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हमारे इस कोड को यहाँ पे रन करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करूंगा, और हमारा जो ये आउटपुट है हमें कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम एट्रीब्यूट सूडो सिलेक्टर के बारे में देखते हैं। तो एट्रीब्यूट सूडो सिलेक्टर के लिए सिंपली मैं यहाँ पे एक एंकर टैग ले लूंगा, जिसके अंदर मैं कुछ google.com लिख दूंगा। यहाँ पे लिख दूंगा गो टू गूगल, ठीक है। उसी तरह से मैं एक और ले लूंगा, यहाँ पे फेसबुक लिख दूंगा। वैसे मुझे बताना आजकल फेसबुक चलाता कौन है? मैं तो काफ़ी रेयर चलाता हूँ। आजकल इंस्टाग्राम का ज़माना है, रील्स का ज़माना है, कौन यहाँ पे फेसबुक यूज़ करता है? चलो ठीक है। तो इसे अगर आप देखोगे तो ये कुछ हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं सूडो सिलेक्टर की मदद से हम इसे कैसे स्टाइल कर सकते हैं। अब इन लिंक्स को हम कुछ टारगेट भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टारगेट दे दूंगा, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक ले लूंगा और इसको टारगेट अंडरस्कोर सेल्फ ले लूंगा। आप कोई भी नाम दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये टारगेट का यूज करके हम कैसे हमारे पेज को सेम टैब और अलग टैब में यूज करते हैं, इसके बारे में भी हमने हमारी पिछली वीडियोस के अंदर देखा है। आप हमारी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे अब जैसे मैं यहाँ पे गूगल पे क्लिक करता हूँ, तो ये हमें नए टैब पे लेके तो जा रहा है, बट यहाँ पे हमें एरर दे रहा है। तो मैंने यहाँ पे यूआरएल गलत डाले थे, ठीक है। तो इसे मैं अगर कर दूंगा, तो ये हमें गूगल पे रिडायरेक्ट कर देगा। सेम उसी तरह से फेसबुक के लिए भी करना पड़ेगा। और इसे भी मैं टारगेट अंडरस्कोर सेल्फ करने से अच्छा मैं यहाँ पे टारगेट अंडरस्कोर ब्लू कोडर कर दूंगा, ठीक है। कोई नहीं, कुछ भी करो आप, ये जाने वाला नेक्स्ट स्टेप के अंदर है, ठीक है। अब एट्रीब्यूट सूडो सिलेक्टर को सिलेक्ट करने के लिए हमें सिंपली हमारा जो एलिमेंट है उसे लिखना पड़ेगा, और उसका जो एट्रीब्यूट है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे एट्रीब्यूट है टारगेट। अब जिसका टारगेट यहाँ पे सेट हो, उसको ही हम यहाँ पे कुछ सीएसएस देना चाहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसको फॉन्ट साइज दे दूँ कुछ 30 पिक्सल, ठीक है। और कलर दे दूँ यहाँ पे पर्पल, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें दोनों हमारे लिंक्स को जो है इसने वो सीएसएस दे दिए। अगर मैं इसका टेक्स्ट डेकोरेशन इसे अगर नन करता हूँ, ठीक है, तो इसके जो अंडरलाइन से वो चले गए हैं। और अगर मैं इसे मार्जिन बॉटम से ऑटो लिख दूंगा या फिर 0 लिख दूंगा, बट मुझे चाहिए हॉरिजॉन्टल मार्जिन इनके बीच में, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे 20 पिक्सल लिख दूंगा, ठीक है। तो ये कुछ एक दूसरे से हमें इसके अंदर गैप दिखाई देगी, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों लिंक्स को मैं अलग अलग से दे दूँ। तो सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि लिंक्स का बाय डिफॉल्ट वैसे भी पर्पल ही कलर होता है, तो यहाँ पे ग्रीन कलर हमें दिखाई देगा। इसको आप फॉन्ट वेट जो है उसे बोल्ड भी कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ में आपको एक क्लियरली दिखाई देगा। अभी मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन है इसे निकाल दूंगा, परफेक्ट। अब इनको अलग से देने के लिए सिंपली हमें टारगेट के अंदर उसकी जो वैल्यू है उसे देनी पड़ेगी। जैसे कि अगर जिसका टारगेट का वैल्यू अंडरस्कोर ब्लैंक है, उसको ही ये सीएसएस लागू हो। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक लिखा, तो उसने खाली इतना देखा कि हमारे ए लिंक के अंदर जिसका टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक है उसको ही ये सीएसएस दे दे।
ठीक है, तो हमारे गूगल को ये CSS यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं हमारे फेसबुक को भी अलग CSS दे दूँ, तो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे ब्लू कलर लिख दूंगा और इसका कलर जो है इसे मैं ऑरेंज कर दूंगा। ठीक है, तो ये कुछ हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब मान लो यहाँ पे मेरे पास एक और लिंक है जिसको मैं यहाँ पे सिंपली हैश दे दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे लिख दूंगा गो टू नोवेयर, मत कहीं मत जाओ। ठीक है, और इसको जो है टारगेट में यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने हमारी जो डिफॉल्ट लिंक है उसकी CSS ले ली है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लियरली बताया है कि ए लिंक के अंदर जिसका भी टारगेट यहाँ पे सेट हो। अब यहाँ पे हमने टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक दे दिया है, मैं अगर टारगेट भी दे दूंगा तब भी हमारे इस लिंक को CSS नहीं अप्लाई होगी। अब इसे मैंने इसे टारगेट दिया है, तो अब दे भी ना दूं, बस टारगेट दे दूं और इसको कुछ वैल्यू भी ना दूं, तब भी हमारे जो ये एलिमेंट है उसे CSS लग जाएगी। मतलब हमारे एट्रीब्यूट है उसका यूज करके हम हमारे एलिमेंट को सिलेक्ट कर पा रहे हैं, और इसे हम एट्रीब्यूट सूडो सिलेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो इसे मैं यहाँ पे निकाल दूंगा और एक फॉर्म ले लूंगा। ठीक है, एक्शन भी नहीं देता हूँ, इसके अंदर एलिमेंट इनपुट लिखता हूँ। ठीक, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और एक और इनपुट लेता हूँ, इसको ईमेल लिखता हूँ। एक बटन देता हूँ, बटन वो भी सबमिट, इसके अंदर लिखता हूँ सबमिट। ये हो गया हमारा फॉर्म। इसे कुछ प्लेस होल्डर दे देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एंटर यूर नेम, एंटर यूर ईमेल। ठीक है, अब ये कुछ हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर मैं फिलहाल यहाँ पे 2-3 ब्रेक टैग ले लूंगा। ब्रेक टैग हम नहीं यूज करते, बट फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे पैडिंग नहीं देना चाहता हमारे एलिमेंट को। मैं फिलहाल तो हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे फॉर्म एक के नीचे एक आए, तो उसके लिए मैं सिंपली फॉर्म को जो है डिस्प्ले जो है उसको फ्लेक्स कर दूंगा। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूंगा, और अलाइन आइटम्स भी है उसे भी सेंटर कर दूंगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, और इसका जो फ्लेक्स का जो डायरेक्शन है उसे कॉलम कर दूंगा। तो ये कुछ इस तरह से आ रहे हैं, और इसके अंदर हम गैप दे देंगे 10 पिक्सल की इन ईच एलिमेंट। ठीक है, ये कुछ हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है, और मार्जिन देके कुछ मार्जिन दे देंगे 20 पिक्सल, और बॉर्डर दे देंगे, बॉर्डर दे देंगे टू 1 पिक्सल सॉलिड। फिलहाल तो ब्लैक ब्लैक ही ले लेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। और मार्जिन के साथ साथ मैं कुछ पैडिंग भी दे दूंगा 10 पिक्सल। मैं मार्जिन निकाल के पैडिंग दे दूंगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ गैप दे दिए। तो एक काम करता हूँ कि मैं मार्जिन रहने देता हूँ, और हमारी ये जो गैप है वो निकाल देता हूँ, तो ऑटोमेटिक हमारे जो जो फॉर्म है उसको मार्जिन आ जाएंगे, और इसकी जो विड्थ है मैं इसे 50% कर दूंगा, इस तरह से दिखाई देगा। अब मैं चाहता हूँ इसे सेंटर में भी ला दूँ, तो सेंटर के लिए सिंपली कुछ नहीं, मार्जिन जो है उसको हमने टॉप बॉटम 20 पिक्सल और हॉरिजॉन्टल में ऑटो कर दूंगा, तो ऑटोमेटिक ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि हमारा जो ये इनपुट है जिसका टाइप टेक्स्ट हो, उसको फॉन्ट उसका बड़ा करो 20 पिक्सल, और उसके बाद उसको जो बॉर्डर है उसे 2 पिक्सल सॉलिड, कुछ भी करो रोजी ब्राउन। तो यहाँ पे जिस जिस इनपुट का टाइप जो है वो टेक्स्ट होएगा, उसको ये कुछ इस तरह से बॉर्डर दे देगा। अब बॉर्डर अच्छी नहीं दिख रही है, ब्राउन लिख दूंगा। ठीक है, उसी तरह से अगर जिसका टाइप ईमेल हो उसको खाली बॉर्डर बॉटम दे दो, और इसका जो कलर है उसे पर्पल कर दो। ठीक है, तो ये कुछ हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है, और बाकी की वो बॉर्डर हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है जो कि ब्लैक कलर के है। तो उसको निकालने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे बॉर्डर नन कर दूंगा, बॉर्डर नन कर दूंगा, तो ये खाली हमें बॉटम में बॉर्डर देगी। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट को उसके एट्रीब्यूट का यूज करके हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारे एट्रीब्यूट सूडो सिलेक्टर। इसके बाद हम देखने वाले हैं एनएच चाइल्ड सूडो सिलेक्टर। तो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे एक ऑर्डर लिस्ट ले लूंगा। अब इस लिस्ट के अंदर हम कुछ लाइन आइटम्स लेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूंगा, तो ये हमें 10 लिस्ट आइटम दे देगा। तो इसको मैं खाली आइटम
और उसका नाम दे दूंगा सिंपली वन। ठीक है, तो ये कुछ हमें इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इनके बीच में का मैं खाली थर्ड एलिमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा li और उसको यहाँ पे कोलन देके nth चाइल्ड लिखूंगा और उसका जो नंबर है 3 उसे ले लूंगा और उसको css दे दूंगा मैं कि कलर जो है उसका डार्क ऑरेंज करो। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसने हमारे जो थर्ड एलिमेंट है, से क्या हो गया, हाँ, उसने हमारे जो ये थर्ड एलिमेंट है उसको ही कलर दे दिया, बाकी एलिमेंट्स को उसने एज इट इज रखा है। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे किसी और चाइल्ड को लेता हूँ, लेट्स सपोज फिफ्थ को लेता हूँ, तो और इसका कलर जो है उसे मैं कुछ ऑरेंज में का कर दूंगा, तो ये हमारे जो फिफ्थ एलिमेंट है उसे कुछ ये कलर दे देगा। ठीक है, अब ये तो होगा किसी पर्टिकुलर नंबर को हमें स्टाइल देनी हो तो उसके लिए। अब मैं चाहता हूँ कि हर दूसरे एलिमेंट को मैं यहाँ पे कुछ अलग से इसे दे दूँ, तो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगा 2n+0। तो ये हमारे हर दूसरे एलिमेंट को यहाँ पे CSS अप्लाई कर देगा। तो इसके लिए मैं कुछ ब्लू कलर का टेक्स्ट लेना चाहता हूँ, तो ये आप देख सकते हो सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट और लास्ट के एलिमेंट को इसने कलर दे दिया है। अब इसी तरह से मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करके देखता हूँ, 3n+3, इसका जो फॉन्ट वेट है उसे बोल्ड करो और इसका जो स्टाइल है, फॉन्ट की जो स्टाइल है उसे इटैलिक करो। ठीक है, तो हमारे जो ये हर तीसरे एलिमेंट है उसको यहाँ पे वो इटैलिक कर रहा है। हर तीसरे एलिमेंट को यहाँ पे कह सकते हो मल्टीप्लाई बाय 3 को ये वो हमारी जो CSS वो अप्लाई कर रहा है। अब यहाँ पे अगर मुझे किसी ऑड नंबर को यहाँ पे स्टाइलिंग देने है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली ऑड लिखूंगा यहाँ पे, और इसका जो स्टाइल कलर है इसे मैं ग्रीन कर दूंगा और मार्जिन लेफ्ट को यहाँ पे 20 पिक्सल कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा जो आइटम्स है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं ऑड कर सकता हूँ तो उसी तरह मैं इवन भी कर सकता हूँ, तो इवन के लिए मैं सिंपली यहाँ पे इवन लिख दूंगा, तो ये हमारे इवन नंबर्स को यहाँ पे से अप्लाई करेगा। तो इस तरह से हम एन चाइल्ड सूडो सिलेक्टर की मदद से हमारे किसी भी नंबर के एलिमेंट को हम स्टाइलिंग दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो सूडो सिलेक्टर का कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप इस वीडियो पे अब तक बने हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। और आप वेब डेवलपमेंट या फिर CSS सीखना चाहते हो तो प्लीज़ हमारी प्लेलिस्ट को यहाँ पे एक्सेस कर लेना। हमने यहाँ पे शुरू से लेकर एंड तक सारे वीडियोस को यहाँ पे कवर कर लिया है। और अगर आपके दोस्त या फिर रिलेटिव्स में से कोई भी CSS या फिर वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो प्लीज़ उसे हमारे इस प्लेलिस्ट को शेयर कर देना, ताकि वो भी वेब डेवलपमेंट सीख सके। और इस वीडियो के बारे में आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ इस कमेंट सेक्शन में आप आपके ओपिनियन दे सकते हो। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।